बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हो ग्लेशियर टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान उमर रैना। नाजरीन, मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन उम्मीद, यानी इसकी मिशन डायरेक्टर जो है इंदु कंवल चिब। तो हम जानने की कोशिश करेंगे जो उम्मीद स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो उसमें हम देखते हैं कि कई सारे जो विलेजेस हैं उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जिसमें जो बेरोज़गार जो ख़वातीन होती हैं वो उसमें बाज़ाब्ता तौर पर लोन देते हैं या कुछ और जो इसमें फ़ायदे दिए जाते हैं, ताकि जो बेरोज़गार ख़वातीन हैं वो इसमें रोज़गार के वसाइल खुद के लिए पैदा कर सके। तो मज़ीद हम मैम से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्कीम है ये, क्या मतलब लोगों का पैसा इसमें सेफ़ है। इस हवाले से हम मैडम से जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू मैम अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया। मैम मुझे बताइए, ये जो स्कीम है उम्मीद स्कीम है, इसमें आप तफसीली से बताइए स्कीम क्या है। देखिए, अभी आपने कहा कि ये ख़वातीनों के साथ जुड़ी हुई स्कीम है, मानती हूँ, मगर ये सिर्फ पैसा कमाने की स्कीम नहीं है। ये औरत का पूरा वजूद ही चेंज करने की कैपेसिटी रखती है। हमारे समाज में अभी भी 2022 में हमारे जो एरिया है रूरल के, वहाँ पर औरतों को काम के लिए गिना जाता है मगर क्रेडिट के लिए नहीं गिना जाता। तो ये हमारी स्कीम इतनी मजबूत है कि ये हमारी औरतों को बीच में रखती है परिवार के, और जो फैसला लेने की ताकत है वो औरत के पास आ जाती है। तो जब फैसला लेने की ताकत औरत के पास आ जाती है तो बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ेगा, गाड़ी कौन सी खरीदनी है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो औरत लेगी। पहली बात। दूसरी बात, ये जो हमारा रूरल लाइवलीहुड मिशन है, ये एक ऐसी स्कीम है जो कि गांव गांव में अंदर तक समाई हुई है। और आपने कहा पैसा सेफ है या नहीं, या स्कीम क्या है, तो मैं ये बता दूं कि ये स्कीम 3 हिस्सों में बटी है। पहला, हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 8 से लेके 10 औरतें शामिल होती हैं, और उसके बाद जब वो 3 महीने आपस में बांट लेती हैं पैसा, 10 रुपया 20 रुपया, आपस में जो गांव में भी हम लोग उधारी एक दूसरे से लेते हैं, वैसे ही 3 महीने तक एक दूसरे से इन्होंने उधारी करनी है और लोन लेने के संभालने का, पैसा संभालने को समझना है। जब उसके बाद फिर हम इनको थोड़ा पैसा देते हैं सरकार की तरफ से, 15,000 रुपया मिलता है। फिर उसके बाद ये जो है आगे की तरफ बढ़ती हैं और फिर 9 महीने ये जुड़ती हैं। फिर 9 महीने के बाद हम इनको और पैसा देते हैं, फिर बैंक के साथ जोड़ते हैं। तो सबसे पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप है, फिर उसके बाद विलेज ऑर्गेनाइजेशन है, फिर उसके बाद क्लस्टर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो हमारा क्लस्टर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कम से कम 2000 औरत जो है वो बनती है। ये स्कीम है सारी, और इसमें बैंक रोल बीच में आता है। और बैंक हमें इस वजह से जोड़ता है क्योंकि जब ये आपस में समझ जाती हैं कि पैसे को संभालना कैसा है, फिर ये बैंक के साथ जोड़ी जाती हैं और बैंक इनको फिर हल्का हल्का लोन देना शुरू करता है। मैम, कई तरह के जो इसमें मसाइल पैदा होते हैं इन औरतों को कि जब वो किसी जगह जाते हैं ऐसे ग्रुप बनाने के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप, हालांकि वो उन्हें बताती भी हैं वहाँ पे कि आपका पैसा इसमें सेफ है, लेकिन कई तरह के इलाके ऐसे अभी भी है जहाँ अभी अवेयर लोग नहीं है, जहाँ लोगों को पता नहीं है कि ये स्कीम है। क्या मिशन डायरेक्टर मतलब इसके लिए कुछ कर रहा है कि लोगों ये घर घर तक ये स्कीम पहुँचे, लोगों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि पैसे को, जब पैसे की बात की जाती है तो विश्वास की बात भी होनी चाहिए, और ट्रस्ट डेफिसिट यानी कि विश्वास टूटना बहुत आसान है बट जोड़े रखना बहुत मुश्किल है। और जब आपने कहा कि लोग जाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह बनाते हैं, तो मैं अपनी औरतों को आपके जरिए से ये बताती चलूं कि प्लीज ऐसे लोगों से बचें जो प्राइवेट एंटिटीज हैं और आपके पास आते हैं और बोलते हैं जी हम आपको बैंक के साथ जोड़ेंगे या उसके साथ। बहुत कम ऐसे इदारे हैं जिनको सरकार ने ये जिम्मेदारी दी है सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने की, और हमारा एक इदारा उनमें से एक है। हमारी एक नोडल एजेंसी है सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने की। अगर किसी बैंक ने भी कोई काम करना है, नबार्ड जैसे एक बैंक है, JNK बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये सब भी अपने ग्रुप्स बनाने के से पहले हमारे ग्रुप्स को ओन करना चाहते हैं। तो मैं ये आप सारी औरतों को जो गांव में रहती हैं वो ये बोलना चाहती हूँ कि प्राइवेट लोगों के साथ ग्रुप मत बनाइए, वो आपका पैसा लेके गायब हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। दूसरी बात, जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है वो एक सरकारी स्कीम है, हम सरकार हैं। सरकारी स्कीम जो होती है कभी आपको धोखा नहीं देगी, कभी भी नहीं, क्योंकि अगर आपको सरकारी स्कीम धोखा देगी तो मेरे जैसे अफसर फांसी पे चढ़ेंगे।
ठीक है, तो मैं तो सरकारी मुलाजिम हूं, अगर मेरे को अपनी नौकरी प्यारी है तो मैं कैसे लोगों के साथ धोखा करूंगी, क्योंकि मुझे अपनी नौकरी भी तो बचानी है। तो हमारी नेशनल रूरल लाइवलीहुड स्कीम में कोई धोखा नहीं है। आपका जो पैसा है वो आप ही के पास है। देखिए खूबसूरती स्कीम की क्या है कि पैसा भी हमने नहीं लिया, हम लोग यहां पर सिर्फ जोड़ने का काम करते हैं। आपका पैसा सीधा दिल्ली से आता है और आपने जो खर्चा करना है वो आप ही के पास किताबें पड़ी हैं, उसको बुक कीपिंग कहते हैं। वो 21 किताबें होती, वो आप ही के पास पड़ी हैं। अब दूसरी बात, जो बैंक है वो बैंक के साथ जोड़ने के लिए कोई प्राइवेट आदमी नहीं है, हमारी अपनी बैंक सखी है। हमारी लड़की जो कि ग्रेजुएट है उसको हमने बैंक सखी रखा है, हमारी लड़की जो कि जानती है कंप्यूटर उसको डीजी पे सखी रखा है। तो जब ये सारा हमारा सिस्टम है, धोखे का रत्ती भर सवाल नहीं है। मैम, आपने रिसेंटली जो मिशन डायरेक्टर का यहाँ पर जो चार्ज संभाला है, तो क्या कुछ आपने इस रूरल लाइवलीहुड मिशन में देखा? ये स्कीम मैं मानती हूं कि ये स्कीम पूरी सोसाइटी की, ग्रामीण सोसाइटी की, रूरल सोसाइटी की सोच को बदलने की ताकत रखती है। क्यों? क्योंकि हमारी औरतें, इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है। मेरे पास ऐसी ऐसी कहानियां निकाल के आपको दिखा सकती हूं जिसमें कि औरत ने कमाना शुरू किया 60 साल की उम्र में। हम तो कहते हैं कि अभी 21 साल में, 22 साल में कमाओ। ऐसी ऐसी औरतें मेरे साथ जुड़ी हैं जो कि 60 साल में काम शुरू करना शुरू किया। यहाँ कश्मीर की एक औरत है जिसने वो, आप जो वाजवान में मीट वगैरह कूटने के लिए जो कूटने वाला वो पत्थर का बनता है, वो बुजुर्ग औरत है जिसने ये यूनिट चलाना शुरू किया। जम्मू में एक लड़की है जो कि दादी है, एक हमारी औरत है जो कि दादी है और उसके छोटे छोटे नाती पोते हैं, वो बैम्बू का काम करती है। तो अगर ऐसी औरतें हमारे साथ जुड़ी हैं तो मैं अपने आप से एज अ मिशन डायरेक्टर आपको बता दूं कि हमारी स्कीम में हर किस्म की औरत, यंग लड़की, 2022 की लड़की, ऐसी औरत जो कि ऊपर वाले की उस पर करम नहीं है, बेवा है, या उसको हस्बैंड ने छोड़ दिया है, या बीमार है, या उसको कोई किसी किस्म की और वो है, परेशानी है, सब हमारे साथ जुड़ी हैं। तो ये आपको खुद मुख्तारी सिखाने वाली स्कीम है। और जब आप थोड़ा थोड़ा पैसा अपनी जेब में डाल, बल्कि मैं तो ये कहती हूं कि गरीब औरत क्यों कमाना शुरू करती है, अमीर आदमी की जो वाइफ है, अगर उसकी जेब में भी अपना कमाया पैसा नहीं है तो इज्जत नहीं है, मांगने की जरूरत पड़ती है। मैम, जिस तरह से हम देखते हैं कि ये जो स्कीम है, उम्मीद स्कीम है, ये सिर्फ खवातीन के लिए, क्या जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए सोचा है कि उनके लिए भी हम इसी में से कुछ करें ताकि वो भी अपने लिए जो रोजगार के वसाइल पैदा कर सकें? बिल्कुल सोचा है। जो हमारा रूरल लाइवलीहुड मिशन है उसके साथ साथ 2 और स्कीम्स जुड़ती हैं। एक स्टार्टअप वेंचर की स्कीम है जिसमें पूरा परिवार लिया जाता है, उसको SVEP कहते हैं, और SVEP स्कीम में पूरा परिवार अडॉप्ट किया जाता है। तो हमारा इधर गांदरबल में लार जो है, लार गांदरबल डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, वहां वो चल रहा है। तो SVEP की स्कीम और MKSP, ये MKSP कृषि की स्कीम है, एग्रीकल्चर की स्कीम है। इन दोनों स्कीमों में परिवार जुड़ जाता है, पूरा परिवार। उसमें नहीं देखा जाता कि लड़का है या लड़की है, हाँ वो मेंबर होनी चाहिए, वो मेंबर का परिवार होना चाहिए। बिना मेंबर के परिवार को हम नहीं लेते। मैम, एक आखिरी सवाल है आपसे, जो इसमें हम देखते हैं कि मतलब कई तरह के जो मसाइल पैदा आते हैं, क्या डिपार्टमेंट जगह जगह जाता है, डिपार्टमेंट क्या लोगों को अवेयर करता है इस बारे में कि आपका पैसा यहाँ सेफ है, या आप मतलब ग्रुप बनाओ या ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप बनाओ? देखिए, पिछले साल तक 48,000 ग्रुप थे। इस साल हम 62,000 पे हैं। 62,000 भी मैं कम बोल रही हूं, मेरे बोलते बोलते शायद अभी आपके पास फिगर चेंज हो जाएगी। तो हर साल में अगर 20,000 18,000 ग्रुप जुड़ रहा है, तो आप बताइए कि अगर पैसा सेफ नहीं होता या एक भी कहानी, एक भी केस ऐसा निकला होता, तो हमारे यहाँ पर आजकल आपका मीडिया और सोशल मीडिया इतना सख्त है कि वो चुटकी बजाते आपकी दुनिया भर में पहुंचती है। कोई ऐसा केस हमारे साथ, भगवान के ऊपर वाले की हमारे पर मेहर है, कोई ऐसा केस हमारे तक नहीं आया। हाँ, ये जरूर है, मैं अपनी औरतों को हमेशा ये बात बताती हूँ कि जब पैसे के साथ डील करना होता है तो प्रोफेशनल होना होता है। पैसा जब बैंक आपको दे रहा है और आप उस पैसे को अपना शादी ब्याह अपने खर्चों में लगा दोगी और उस काम पे नहीं लगाओगी जिस काम के लिए लिया गया है, तो बैंक सख्ती करेगा।
ये चीज हमें समझनी होगी। और औरतों को अगर हमने छोटा छोटा बिजनेस खोल के देना है तो बिजनेस वुमन की तरह सोचना पड़ेगा। सो ये सब चीजें तो हैं, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, हमारा जो एनपीए है, बैंक का एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट, हमारा है ही नहीं। कोई औरत हमारी ऐसी नहीं होती है, लेट हो सकती है किस्त उसकी वापसी, मगर एनपीए कोई केस नहीं होता। क्या इंटरेस्ट में कुछ कमी मतलब आती है, इसमें थोड़ा फर्क होता है? ऐसा है कि हमारी जो स्कीम है उसमें बैंक्स को हम ये नहीं बोल सकते आप हमारी गरीब औरत है तो इसको अलग इंटरेस्ट लगाओ। इंटरेस्ट वो वही लगाते हैं जो उनका है, 12%, 12.5%। बट इस स्कीम में एक बहुत अच्छा जो है ट्विस्ट है कि जब आपका यूनिट एस्टैब्लिश हो गया और आपने लोन अच्छे से उसको लगा दिया तो आपको आपका इंटरेस्ट वापस मिलता है जो कटा होता है। 6 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे पूरे यूनियन टेरिटरी में ऐसे हैं जिसमें कि बैंक ही वापस कर देता है लोन इंटरेस्ट, और बाकी के 14 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वापस कर देती है लोन। ठीक है, तो लोन नहीं, क्या अपना इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट तो कटेगा मगर उसका वो वापस हो जाता है उन्हीं के पैसे के साथ। तो क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से जो खवातीन हैं, बेरोजगार खवातीन हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगी? एक मैसेज है, जो आपके लिए आम है वो हमारे लिए खास है। फॉर एग्जाम्पल, आप रोज गाय का दूध निकालती हो, हा? वो दूध हमारे लिए खास है, तुम्हारे लिए आम है। मैं चाहती हूं हमारी औरत, अब मैं उसको बोलूं कोई गांव की औरत को तुम कंप्यूटर चलाओ, वो नहीं हो सकता ना। तो वो जो पिछले 50 साल से काम कर रही है, अगर उसको लगता है अरे इससे पैसा कैसे कमाया जाएगा, तो वो गलत सोच रही है। हर एक उस चीज पे पैसा कमाया जा सकता है जो आप रोज करते हो। मैं सिर्फ उसमें अपनी टीम को डालूंगी और उसको हल्का सा मोड़ूंगी और आप उसी में से पैसा कमा लोगे। तो मैं आपके जरिए से सारी औरतों को ये बताना चाहती हूँ, जितना ज्यादा हो सके इस स्कीम के साथ जुड़िए। ये सरकारी स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ JNK की स्कीम है, इसमें किसी किस्म का कोई डर नहीं है। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है इसमें इस स्कीम में कुछ चेंजेस ला रहा है? चेंजेस तो हर साल कोई ना कोई, क्योंकि फील्ड से जब कोई फीडबैक आता है तो उसमें पॉलिसी में हल्का हल्का चेंज होता जाता है। बट ये स्कीम अपने आप में इतनी खूबसूरत है, अभी तो इसको जो मेन इसका स्केलेटन है उसको बदलने की अब फिलहाल जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी चल रही है। थैंक यू हमसे बात करने के लिए मैम। तो ये थी हमारे साथ JKSRLM की मिशन डायरेक्टर। इनसे हमने तफसीली जानने की कोशिश की जो ये जो उम्मीद स्कीम है, जो बेरोजगार खवातीन हैं अपने लिए जो रोजगार के वसाइल पैदा करते हैं, ग्रुप्स बनाती है, तो उनके लिए एक तरफ से एक मतलब अच्छी जो इन्होंने एक बात कही है कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है और इनका पैसा इसमें सेफ है, इन्हें किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ मिशन डायरेक्टर मिस इंदू जी, इनसे उम्मीद स्कीम के बारे में तफसीली जानने की कोशिश की। तो फिलहाल श्रीनगर से ग्लेशियर टाइम्स के लिए उमर रैना की ये मुख्तसर सी रिपोर्ट।